बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया था, कंप्यूटर के बेसिक जानकारी, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के प्रकार कैसे होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं मैंने बताई, एवरीथिंग मैंने सब कुछ उसमें बता दिया था, आप लोग को उसमें क्लियर करवा दिया था। पिछली क्लास में मैंने उसका रिवीजन करवा दिया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने कल आप लोग को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप लोग तुरंत बताइए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बताया, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर मैंने क्या बताया था कि ये क्या था, ये भौतिक पुर्जे, क्या था ये, भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इसमें क्या था, जो निर्देश दिए जाते हैं, निर्देशों के समूह को कहा था, क्या कहा था कि निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। इनको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम दे सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, ना हम दे सकते हैं ना ही छू सकते हैं। तो जो हमें बाहरी चीज़ें दिखती है उसे भौतिक पुर्जा कहते हैं, और जो हम यहाँ से टाइप करते हैं या कुछ भी हम मेंशन करते हैं तो वो क्या होता है, निर्देश होता है, जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है। मैंने ये चीज़ बताई थी, तो ये चीज़ आप लोग को कवर हो गई होगी। इसके बाद मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर में हार्डवेयर, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर। इसी तरह उसने डिफिनीशन पूछ ली थी कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है, तो मैंने कल पूरी आप लोग को डिफिनीशन बता दी थी कि कंप्यूटर के भौतिक ऊर्जा क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं। इसके अंदर मैंने बताया था कि CPU, माउस सब कुछ आता है, जिसको हम दे सकते हैं और छू भी सकते हैं, ठीक है। माउस से ही तो हम काम कर रहे हैं, ये हमारा क्या चल रहा है, माउस चल रहा है। तो मैंने बताया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब इसके आगे और मैंने कल क्या पढ़ाया था, मैंने बताया था कि कंप्यूटर में हार्डवेयर के विभिन्न भाग, कौन कौन से भाग होते हैं इसके। तो मैंने इसके पार्ट बताए थे सॉफ्टवेयर के, कि सॉफ्टवेयर के या हार्डवेयर के पार्ट क्या होते हैं। तो मैंने कल क्या बताए थे, हार्डवेयर क्या थे, विभिन्न भाग। तो हार्डवेयर के विभिन्न भाग कौन कौन से थे, तो हार्डवेयर मैंने विभिन्न भाग बताए थे कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले सेम वही चीज़ देनी है कि भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। पहले तो हार्डवेयर के बारे में लिखना था, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने, हार्डवेयर के बारे में। अब इसके जब भाग के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में बताया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनपुट, दूसरा क्या होता है, आउटपुट, तीसरा क्या होता है, स्टोरेज। मैंने इसके 3 पार्ट बताए थे, इनपुट, आउटपुट और तीसरा स्टोरेज। तो ये इसके 3 काइंड हो गए। मैंने कल इनपुट के और आउटपुट के दोनों के बारे में मैंने डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस होता है। मैंने दोनों की ऐसे पिक्चर्स लगाई थी, पिक्चर्स में मैंने सारे इमेज बताए थे कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट का काम करता है, ये आउटपुट का काम करता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब उसमें इमेज तो आप लोग के में आएगी नहीं, आप लोग छोटे बच्चों तो है नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो आप लोग के लिए इमेज आएगी। तो आप लोग के लिए इसमें आएगी डिफिनीसन, जो कि आप लोग को लर्न करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इनपुट डिवाइस, क्या लिखते हैं, इनपुट डिवाइस। तो अब ये इनपुट डिवाइस आ गया आपके पास कि इनपुट डिवाइस क्या है। क्वेश्चन आएगा आपका कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो इसमें आप लोग को लिखना है कि किसी कंप्यूटर से जुड़ा एक ऐसा यंत्र है जो हमारे दिए गए, क्या है, दिए गए
दिए गए निर्देशों को क्या करता है, दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक या कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था इनपुट में कि क्या होता है कि हम बाहर से चीज़ें करते हैं और रिएक्शन कहाँ होता है, अंदर होता है। हम बाहर से माउस ऐसे कर रहे हैं, अंदर क्या हो रही है, अंदर क्लिक इधर उधर हो रही है, वो क्लिक सारा काम कर रही है। बाहर से हम कीवर्ड दबाते हैं, हमने कीबोर्ड में वर्ड टाइप किया, अंदर टाइप हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम बाहर से तो निर्देश दे रहे हैं और हो कहाँ रहा है, अंदर हो रहा है। तो वो हमारे क्या करता है कि दिए गए निर्देशों क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर तक पहुँचाता है। तो जो ये काम करता है तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो आप लोग को इसमें कुछ उदाहरण दे देना है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। ठीक, क्या है, पहला हो जाएगा आपका माउस, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा स्कैनर। ठीक, और क्या क्या इसमें हो सकते हैं, मैंने कल क्या क्या बताया था, इमेजिन करिए। माइक्रोफोन भी इसी में आएगा। लाइट पेन, क्या होगा, लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन आज गूगल में डाल के देखिएगा कि लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन क्या होता है कि जो जब स्मार्ट बोर्ड में हम पढ़ाते हैं या स्मार्ट बोर्ड में हम कुछ काम करते हैं तो जिस पेन का हम यूज करते हैं उसे लाइट पेन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ था आपका इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस आप लोग को समझ में आ गए कि हम जो बाहर से निर्देश देंगे कंप्यूटर को, माना कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाहर हम जो जो निर्देश उसे देंगे, माउस चलाएंगे, कीबोर्ड चलाएंगे, कुछ भी करेंगे तो सारा इम्पैक्ट उसे अंदर पड़ेगा। तो जो चीज़ हमारे निर्देश या हमारी समस्या को अंदर तक पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जिससे कुछ उदाहरण है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, लाइट पेन है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल आपने लिख दिया, आप लोग को पूरे नंबर मिल जाने हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, इनपुट। अब इनपुट के बाद आते हैं आउटपुट में। आउटपुट, ठीक है, क्या है, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट में मैंने क्या बताया था कि जो अंदर की चीज़ को क्या करे, बाहर निकाले। जैसे मैंने कल स्पीकर आप लोगों को एग्जांपल बताया था, तो स्पीकर में क्या होता है कि हमने सॉन्ग कहाँ प्ले किया, अंदर किया, सुनाई कहाँ दे रहा है, हमें बाहर सुनाई दे रहा है। माइक्रोफोन, हेडफोन था, हेडफोन, लीड, ईयरबड्स, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट है। क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। आप प्ले अंदर कर रहे हैं, सिलेक्ट गाने अंदर कर रहे हैं, सुनाई हमें कहाँ दे रहे हैं, हमें बाहर सुनाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, आउटपुट है। तो अब इसमें भी आ जाएगी डिफिनीशन, ये आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आप लोग को क्या लिखना है, एक ऐसा कंप्यूटर यंत्र या कंप्यूटर डिवाइस, एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में डाले गए इनपुट डाटा को क्या करता है, परिणाम स्वरूप क्या करता है, पुनः बाहर निकालता है या
हमारे युग भाषा को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहेंगे? उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में डाले गए इनपुट डाटा के परिणाम स्वरूप पुनः बाहर निकालता है या हमारी योग भाषा को प्रदर्शित करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस आप लोग को समझ में आया कि जो हम चीज़ों को पहले अंदर डाला, हमने टाइप किया, कीबोर्ड से हमने क्या किया? गाने को टाइप किया। ठीक है, माउस से हमने उस पर क्लिक किया, तो ये सब क्या होगा? ये इनपुट हो गया। अब इनपुट एक परिणाम स्वरूप, उसने क्या कहा? इनपुट डाटा को परिणाम स्वरूप हमने गाना टाइप किया, क्लिक किया, उसमें प्ले होने लगा, तो परिणाम स्वरूप वो क्या कर दिया? उसने बाहर निकाल दिया। उससे जब हम गाना सुन रहे हैं या स्पीकर में हम लगा रहे हैं तो हमें गाना सुनाई दे रहा है ना, तो उसने परिणाम स्वरूप क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। भाषा को इसमें अगली लाइन लिखी गई कि हमारी योग भाषा को प्रदर्शित करता है। अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश जैसे हमें नहीं आती, ठीक है, हमने इंग्लिश कहीं से कॉपी किया, हमने पेस्ट कर दिया। हम माउस से क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं, माउस से पेस्ट कर रहे हैं, और जब हम प्रिंटर से उसे बाहर निकाल रहे हैं तो हमने ट्रांसलेट करके उसे हिंदी से निकाल लिया। तो जब हम उसे हिंदी से निकाल लेंगे तो हमारी योग उसने भाषा बना दी, बनाकर उसने हमें दे दी। तो ये क्या हो गया कि इनपुट डाटा को उसने परिणाम स्वरूप हमारे सामने पेश किया, तो उसको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। ठीक है, जो चीज़ों बाहर निकले उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में और भी कुछ लिखना चाहते तो आराम से लिख सकते हैं, बस मेथड यही होना चाहिए कि जो चीज़ें हमें बाहर प्राप्त होती है कंप्यूटर के बाहर, उसे आउटपुट कहते हैं, जिन चीज़ों को हम अंदर डालते हैं उसे इनपुट डाटा कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें एग्जाम्पल लिखें, किसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो पहला तो स्पीकर हो गया, ठीक, प्रिंटर हो गया और माइक्रोफोन हो गया। ठीक, ये तीनों चीज़ किस में हो गए? इसमें आ गए। तो ये इनपुट और आउटपुट हो गए। अब आगे हम करते हैं, आगे आता है सीपीयू क्या है। ठीक, उसमें क्वेश्चन आएगा सीपीयू क्या है। यह आ गया आपका क्वेश्चन, सीपीयू क्या है। पहली बात तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सीपीयू को, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन क्या करते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक, इसको क्या कहेंगे? केंद्रीय संसाधन इकाई। सीपीयू को हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसको क्या है? हिंदी में। ठीक, हिंदी में क्या हो गया? केंद्रीय संसाधन इकाई। अगर इसी का फुल फॉर्म आ गया, सीपीयू का क्या आ गया? फुल फॉर्म। उसने पूछ लिया फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग को क्या लिख देना है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, तो सीपीयू का क्या हो गया? फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह आ गया आप लोग का सीपीयू का फुल फॉर्म। हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। ये दोनों चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से लर्न हो गए कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अगर इसका फुल फॉर्म आए तो इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोनों चीज़ आ गई। आप लोग को जरूरी नहीं स्पेलिंग लिखो, क्योंकि स्पेलिंग लिखने पे कई बच्चों की मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैंने उसको हिंदी में लिख दिया। आप ऐसे हिंदी में लिख देंगे, आप लोग को पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया इसकी हिंदी में इसको क्या कहते हैं और इसका हो गया फुल फॉर्म। अब बात आती है कि सीपीयू है क्या चीज़। ये तो इसका परिचय हो गया। तो सीपीयू आप सब लोगों ने देखा है कि सीपीयू किसे कहते हैं। मुझे खैर बताने ज़रूरत है नहीं, पर उस डेफिनेशन में तो आप लोग को लिखना ही है कि क्या चीज़ है। तो इसमें लिखेंगे
कि यह क्या है, यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए ये जो लाइन है कि यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये लाइन को कॉमन रख लीजिए। कुछ भी चीज़ आए पूछे कि ये क्या चीज़ है, ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ भी चीज़ आए ये इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग को वर्ड लिखना है, साथ में ये लाइन कॉपी पेस्ट हर जगह कर देनी है, ठीक है। एक लाइन तो आप लोग किसी में भर गए। अगली लाइन के लिए चलते हैं। जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को करता है, ठीक है। मैंने कल बताया था कि सीपीयू क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं, ठीक है। तो सीपीयू क्या हो गया, कंप्यूटर का दिमाग हो गया। इसका काम क्या है, यह सभी प्रकार की गणना सूचनाएं, निर्देश आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो सीपीयू का हिंदी में कहते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई हो गया। अगर इसकी बात इंग्लिश में आए कि इंग्लिश का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। फिर इसके बाद आते हैं कि सीपीयू है क्या चीज़, सीपीयू के बारे में लिखना है। तो उसमें लिख देना है कि कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर सभी कार्यों को करता है। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। ये सभी प्रकार की गणनाएं मतलब जो मैथमेटिक होती है, जो मैंने कल बताया था कि कुछ भी अगर ग्राफ करनी है या अंगड़ती मैथ लगानी, कुछ भी करनी है तो गणना अगर करना है, किसी चीज़ की गिनती करना है। जैसे हम जब नंबर काउंट किए जाते हैं तब उसमें डाल दिए जाते हैं, नोटें काउंट की जाती है तो कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। कुछ भी चीज़ों की गिनती करना है, सूचनाएं, न्यू अपडेट क्या देता है, ये देता है। जो हमने निर्देश दिए, इन सबको जो कंट्रोल करता है, जो सब कुछ कार्य करता है, वो क्या है, सीपीयू। तो इसीलिए कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, कहते नहीं कि कंप्यूटर का दिमाग सबसे ज़्यादा तेज चलता है। तो कंप्यूटर का दिमाग नहीं चलता, किसका चलता है, सीपीयू का दिमाग चलता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि सूचनाओं, निर्देशों को, इन सबको नियंत्रित करता है। अगर आपके में क्वेश्चन है कि सीपीयू के कितने पार्ट हैं, अगर उसके भाग पूछ ले कि कितने भाग हैं इसके, ये कितने पार्ट हैं इसके, तो क्या है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पहला है CUC। क्या है, CUC, जिसको क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या कहते हैं, ये हर चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक। दूसरा क्या है, ALU। तो ये क्या है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। ये दूसरा काइंड हो गया। तीसरा क्या होता है, स्टोरेज। स्टोरेज कौन था, ये किसका पार्ट था, पहले जल्दी से बताइए, स्टोरेज किसका पार्ट था पहले। तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि स्टोरेज किसका पार्ट है, 3 काइंड बताए थे। फिर इसमें मैंने बताया था कि स्टोरेज इसका पार्ट होता है। जब मैंने इसके हार्डवेयर बताए थे, हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, 3 उसके पार्ट बताए थे। वही इसके 3 पार्टों में से पार्ट इसका ही आ गया। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कंट्रोल करना, हर चीज़ों को कंट्रोल करना, ज़्यादा लाइटिंग, उसके सिस्टम, क्वेश्चन, हर चीज़ को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक क्या है, कोई भी सवाल दिए गए उसको सॉल्व करने का काम ALU का रहता है। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज में मूवी, फ़ोटो, वीडियो और नए डाटा, फाइलें, ये सब कौन करता है, ये स्टोरेज करता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल
अर्थमेटिक डिवाइस, ये तीनों के काम आप लोग को पता चल गए कि काम क्या करता है। इसका काम होता है सवाल सॉल्व करना, इसका काम होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, और इसका काम होता है हर चीज़ों को कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा। ये था इसके पार्ट। तो अब मैं आप लोग को बता चुकी कि इसमें क्या क्या था। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या है। केंद्रीय संसाधन इकाई आपका सीपीयू है। सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि वो उसको दिमाग, सीपीयू का दिमाग कौन होता है, सीपीयू का किसका दिमाग है, तो ये कंप्यूटर का दिमाग है। ये सभी प्रकार की गणनाएं, सूचनाएं, निर्देशों को नियंत्रित करता है। ये 3 प्रकार का होता है, सीयूसी, एएलयू और स्टोरेज डिवाइस। ठीक, ये थी आज आप लोग की क्लास। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास अगले दिन आएगी, जिसमें मैं आपको सीपीयू की संरचना बताऊंगी, सीपीयू और सीयूसी, एएलयू, इन सब का क्या यूज होता है, कैसे काम करते हैं। तो इन सब की बेसिक जानकारी कल होगी। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।